आज हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। उसके बारे में उसके मतलब मुग़लों में जितने भी मुग़ल शासक हुए, सबसे ज़्यादा उदार अकबर को माना जाता है। उसकी उदार नीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस ज़माने में कोई राज्य कर रहा था, उस समय भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था और भक्ति आंदोलन के संत महात्माओं का उसके ऊपर भी प्रभाव था। दूसरा, उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव भी उसकी ओर पड़ा। जैसे उसकी माँ जो थी वो शिया मुसलमान थी, हमीदा बानो, वो शिया मुस्लिम थी। बैरम खां भी शिया था। तो शिया लोग होते हैं वो सुन्नी लोगों से थोड़े उदार होते हैं। तो इसका एक शिक्षक था अब्दुल लतीफ़, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो शिया था या सुन्नी था, ये भी लोगों को पता नहीं चलता था। यानी वो इतना ज़्यादा उदार था। इन लोगों का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तो बचपन से जो प्रभाव पड़ा तो इन लोगों का पड़ा। इसके बाद उसने हिंदू लड़कियों के साथ विवाह किया। कई राजपूत राजकुमारियों के साथ उसका विवाह हुआ, जैसे कि जयपुर की राजकुमारी के साथ, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये जो हिंदू स्त्रियाँ थी, इनके धर्म का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ा। और वो धर्म के बारे में और जीवन मृत्यु के बारे में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो इन प्रश्नों पर बहुत विचार करने लगा। कहा जाता है कि वो फतेहपुर सीकरी में एक पत्थर पर बैठकर विचार किया करता था। ये जन्म मरण मृत्यु, ये आध्यात्मिक जो प्रश्न होते हैं इन पे वो विचार करता था। और जब वो बहुत ज़्यादा वो इन सब बातों के बारे में सोचने लगा तो उसने 1575 में एक इबादत खाने का निर्माण कराया था अपने ही फतेहपुर सीकरी में। उस इबादत खाने में उसने सभी धर्म के जो विशेष लोग थे, विद्वान थे, उनको उसने वहाँ आमंत्रित किया और वो आते थे वहाँ पर और अपने धर्म के बारे में, अपने धार्मिक विचारों के बारे में, जीवन मृत्यु, ये जो गूढ़ प्रश्न होते हैं आध्यात्मिक, इनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करते थे। वहाँ पे मुस्लिम विद्वान भी आते थे फिर लेकिन उसने वहाँ कई बार देखा कि विद्वान लोग आपस में विवाह मतलब जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन करते करते इतने क्रोधित हो जाते थे कि एक दूसरे के ऊपर तकिए फेंकते थे। तब उसको ये लगने लगा कि जो सत्य का जो मार्ग मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, ईश्वर आध्यात्म, तो ये जो लोग इतना अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख सकते, वो लोग मुझे धर्म का और सत्य का मार्ग क्या बताएंगे। इसलिए फिर उसने स्वयं एक अपने आप को स्वयं को उसे एक मजहर या घोषणा पत्र जारी किया था 1579 में। उसके द्वारा उसने ये बोला कि धार्मिक मामलों में जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो स्वयं करेगा। उसके बारे में उसने स्वयं को घोषित किया। उसने फिर स्वयं का एक धर्म चलाया जो कि दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। दीन इलाही धर्म में कुछ ऐसे विशेष सिद्धांत थे, जैसे कि वो लोग अपना जन्मदिन मनाते थे। दीन इलाही को मानने वाले अपना जन्मदिन मनाते थे और वो लोग जो है वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। उसमें बूढ़ी स्त्रियों विधवाओं से दूर रहने की सलाह दी गई। ऐसे कई चीज़ें जो उसने बुराइयां देखी उनको उसने दूर करके और एक मैंने इसका ये उद्देश्य था कि वो एक कॉमन रिलीजन बनाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि धर्म बहुत विवाद का विषय है बनता जा रहा था। उसके सामने ऐसा लग रहा था उसको, इसलिए उसने एक ये जो सामान्य धर्म की व्यवस्था करने का प्रयास किया। यद्यपि दीन इलाही को बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन फिर भी दीन इलाही का प्रवर्तन उसने किया। उसकी मृत्यु के बाद तो ये धर्म विलुप्त ही हो गया, लेकिन कई लोगों ने इस धर्म, खासकर इतिहासकार बदायूनी ने उसकी बड़ी आलोचना की कि उसने एक नया धर्म चलाया, वो नास्तिक था या वो, लेकिन ये बात सच नहीं है। वो पांचों वक्त नमाज का पाबंद था और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुसलमान रहा। लेकिन उसने ये केवल उसकी उदारता का परिचायक था और अपने राज्य को में हिंदू मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने का, एक सामान्य धर्म स्थापित करने का, ये ही उसका प्रयास था। उसका प्रयास जो है वो किसी भी तरीके से वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस्लाम का मक्का मानने वाला नहीं था। इस इतिहासकार बदायूनी ने उसकी बहुत इस बारे में आलोचना की, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो अकबर अपनी उदारवादी नीतियों से उसने बहुत प्रभावित किया। उसने हिंदुओं के ऊपर
जजिया टैक्स माफ़ किया, उसने तीर्थ यात्रा कर माफ़ किया, उसने हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर दर्जा देने और एक उदार नीति कायम करने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में हम उसकी राजपूत नीति के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।